मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पंजाब पर बड़े बड़े दौर गुजरे हैं। यहां महमूद गजनवी के गुलाम अयाज ने भी हुकूमत की, कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसका मालिक रहा, अकबर आजम भी इसका मुख्तार रहा और यहां सिखों की हुकूमत भी रही और भंगी भी 50 साल पंजाब पर हुकूमत करते रहे। ये भंग घोड़कर पीते थे और हुकूमत 2-2 दिन सोई रहती थी। मार रोड पर आज भी भंगी तोप उस दौर की यादगार बनकर खड़ी है, लेकिन पंजाब में आज तक किसी हुकूमत ने 38 तर्जुमान मुकर्रर नहीं किए। यह एजाज बहरहाल आज उस्मान बुज़दार के हिस्से आ गया। आज पंजाब हुकूमत ने अपनी तर्जुमानी के लिए 38 तर्जुमान तैनात कर दिए हैं। इनमें एक तर्जुमान का काम 38 तर्जुमानों में से एक तर्जुमान की कोऑर्डिनेशन भी है। आप मुलाहिजा कीजिए, पंजाब में इजला 36 हैं लेकिन तर्जुमान 38 हैं। कौम को समझ नहीं आ रही ये 38 तर्जुमान किस चीज की तर्जुमानी करेंगे। शायद हुकूमत ने यह फैसला ये सोचकर किया हो कि 38 लोग जब बोलेंगे तो आवाम इनमें से किसी एक तर्जुमान की बात पर तो यकीन कर लेंगे। मैं बहरहाल हुकूमत को यह रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। जो भी इनके खिलाफ एहतजाज करे तो ये उस तरह समझते हैं कि या ये सदाम हुसैन है और या ये हुस्नी मुबारक है। मुझे अफसोस हुआ जो इन्होंने हमारी औरतों से किया। कारकुनों से इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, खास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया। इनको कुछ शर्म नहीं आती कि कौन सा वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा था, कौन सा वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा था। क्या काम कर रहे थे इन्होंने पकड़ के, जिस तरह ये पुलिस वालों ने उनसे किया है। पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे, पुलिस को आगे से हटा दो, लेकिन यहाँ पहुंचो। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं, किसी के ऊपर हाथ उठाया या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। फीमेल MNAs को आपने रमजान के महीने में इस तरीके से, जब वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मदीना का रियासत है। मदीना के रियासत में आप रोजा में खवातीन पे हमला कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। इमरान से ये हुकूमत चल नहीं पा रहा। ये ना अहल है, ये ना लायक है, इनमें ये सलाहियत नहीं कि ये मुल्क चला सके। ये जो जजेस रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं उन पे भी हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी साजिशें चल रहे हैं और खान की हुकूमत उनको गौद से निकाल के अपनी ही सिलेक्टेड जजेस भेजना चाहता है। वो चाहता है कि नायब पूरा का पूरा उनका हर ओहदा, हर ओहदेदार वो भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो भी उनसे सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो उनसे भी सिलेक्टेड हो। वो चाहते हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो भी सिलेक्टेड हो। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी ऐलान किया था कि हम ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे। खान रियासत को इस्तेमाल कर रहा है अपने मुखालिफिन के खिलाफ। आपको याद होगा इमरान खान अपोजिशन में थे तो ये एहतजाज को जमहूरी हक समझते थे। ये कंटेनर लेकर 126 दिन मुल्क के जमहूरी और दस्तूरी असाब ब्लॉक करके बैठे रहे, लेकिन आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इमरान खान की हुकूमत ने इन पर रमजान के महीने में लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस भी फेंकी और वाटर कैनन भी इस्तेमाल की। पुलिस ने खवातीन के साथ बदसलूकी भी की। यह क्या है? यह हमारा आज का इश्यू होगा। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनका एक तीसरा तारुफ भी है कि ये जो 38 तर्जुमान हैं उनकी फहरिस्त में ये भी शामिल है। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, और कराची में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। चौधरी मंजूर साहब, देखें जब आप रिट गवर्नमेंट की जो है उसको आप मुकाबला करेंगे, जब आप मैदान में खड़े हो जाएंगे तो फिर आपके साथ ये सलूक तो होगा ना सर, कम से कम रेट तो रहने दे गवर्नमेंट की। आप कौन सी रेट को आज हमने चैलेंज किया? मैं जब सुबह निकलने से पहले मैंने वहाँ पे बाकायदा सारे लोग मौजूद थे, वहाँ पे इंटरव्यू दिया। मैंने कहा कि मैं बतौर एक जिम्मेदार ओहदेदार की जिम्मेदारी लेता हूँ, एक पत्ता नहीं टूटेगा, एक गमला नहीं टूटेगा, जहाँ पे रोकेंगे वहाँ पे रुकेंगे, जितनी गाड़ियाँ आगे जाने देंगे उतनी गाड़ियाँ जाएगी। बिलावल साहब पेश होंगे, पेश होकर जो सवालात होंगे उनके जवाबात देंगे। ये जब अनाउंस कर रहा हूं, मैं अनाउंस कर रहा हूं। इशू क्या बना फिर सर? कोई इशू नहीं है, उन्होंने रोका, हम रुक गए। तो आपका क्या ख्याल है, पुलिस ने आगे आपके और क्या है, कोई बता दें, कोई एक फुटेज कोई अपने इतने कैमरामैन थे जो प्राइवेट फुटेजेस भी बन दी, किसी जगह पे किसी कारकुन ने कोई हाथ उठाया? और फिर वहशत क्या थी पुलिस की आज कि जब आपने गिरफ्तार कर लिया तो आप मॉडल टाउन को रोज रोते हैं। आज क्या कर रहे थे पुलिस वाले? गिरफ्तार करने के बाद मार रहे थे। खवातीन को 2 MNAs को मारा है, और रमजान है, आप गर्मी है, आप खवातीन को उनको यहाँ पे मारा है, थाने ले जाकर भी। वैसे कितने लोग थे आपके साथ ही? वो हजारों की तादाद में थे क्या? थे सैकड़ों को, हजारों की तादाद में, कॉल तो थी नहीं। अच्छा ठीक हो, कोई 200-300 होंगे, मुझे नहीं पता कितने, नहीं वो तो ये बताएंगे ना। चलो 300-400 गाड़ियां होंगी। 300। अच्छा वैसे उस्मान साहब, मसला ये है, मैं मादर चाहता बुजदार निकलने लगा था मेरे मुंह से। उस्मान साहब, मसला ये है कि 300-400 गाड़ियां होंगी। बुजदार साहब को एक्सप्लेन करने के लिए 38 बंदे हैं। अच्छा, 300-400 गाड़ियों से इन्होंने कब्जा कर लेना था इस्लामाबाद के ऊपर, और दूसरा थोड़े से लोग थे वो वहां पे आए थे, पूरा मन थे, किसी के पास ना लाठी थी, ना बंदूक थी, ना पत्थर था। सर ये पुलिस को इनके ऊपर धावा बोलने की क्या जरूरत? देखिए जोई साहब, मैं समझता हूँ कि इस नाखुशगवार वाकया से अवॉइड किया जा सकता था। कौन ये अवॉइड करते? ही आप ये अवॉइड कर सकते थे। क्या जरूरत थी कि अपने करप्शन के मुकदमात को भुगतने के लिए वर्कर्स को ढाल बनाते हैं? ये चले वर्कर्स आगे, फिर उसके बाद भाई 300 वर्कर तो बहुत ज्यादा वर्कर नहीं है ना भाई। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक जुल्म किया कि फिर औरतों को डाल बना लेते हैं, उनको आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए हैं। ये जो फुटेज की बात कर रहे हैं, औरतों को पकड़ लिया, हमारी फीमेल पुलिस है, देख लें PMLN के दौर में आपको याद होगा, मेल पुलिस वाले हमारी फीमेल्स को जो है वो घसीट रहे थे। मेरे अपने घर में पुलिस वाले सीढ़ी लगाकर अंदर आ जाते हैं, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ख्याल करना चाहिए ना कि ये मॉडल टाउन आपके साथ का आर्गुमेंट दे रहे हैं। आज तो आपको मॉडल टाउन में तो निहत्ती औरतों को स्ट्रेट गोलियां मारी गई, हमें रबड़ की गोलियां, ये कसर रह गई है। हमारे जो है वर्कर शहीद होते हैं, आज भी रबड़ की गोलियां चलाई। सिंध में क्या हो रहा है? क्या सिंध में कोई एहतजाज होता है? वहां बड़ा प्यार से कर रहे हैं डील। तो ये कहना कि जी हमारी सारी हुकूमतें एक जैसी होती हैं भाई। बात यह है चोई साहब, आए खामोशी के साथ अपने करप्शन के मुकदमात को फेस करें। ये कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मियां नवाशी साहब जेल जाते हैं? रेड लाइन लगाई कि उन्होंने ये कहा कि इससे आगे नहीं जा सकते आप। देखिए मैं खुद तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जरूर कार्य सरकार में मुदाखलत की है, रियासत से टकराने की कोशिश की है। और देखें इनका एक वतीरा रहा है ना, PMLN वाले मियां नवाशी साहब जेल जाते हैं, वो भी ढोल ढमक्कों के साथ जा रहे हैं, बैंड बाजा लेके जा रहे हैं। सरकार में मुदाखलत की होगी, लेकिन रेड जोन में दाखिल होना कार्य सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, PTV पे हमला करना कार्य सरकार नहीं है, गद्दी छलवारें लटका देना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कार्य सरकार। वो एक हमारी और पुलिस की वैन से लोगों को छुड़ा लेना कार्य सरकार नहीं है, पुलिस वाले को बाजू टांगे तोड़ देना कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं है। ये जुल्म ना करें आप कि हमारी उस पॉलिटिकल तहरीक को जिसमें इमरान खान साहब निकलते हैं 4 हलकों की इन्वेस्टिगेशन कराने, फिर उसके बाद जो पनामा लीक्स के ऊपर हम करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए निकलते हैं, ये लोग निकलते हैं करप्शन बचाने के लिए, करप्शन की इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए। आप क्या कर रहे हैं? वैसे आपको नैब ने बुलवाया तो आप चले जाए आराम से, ये पूरी बारात लेके जाने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन लेना, अभी चंद दिन पहले ये वो हार डालकर अलीम खान साहब नैब कोर्ट गए हैं सैकड़ों लोगों के साथ, वो किसी उमरा पे जा रहे थे।
ये इमरान खान साहब पेशावर में पेश हुए बात थे तो वैसे ठीक है इनकी। 40-50 गाड़ियों के साथ, पुरअमन से वो जाते किसी हैं। हाजपे के 300 लोग तो अलीम खान साहब के साथ भी थे। किसी दरबार पे सलाम कर रहे, पाक ये क्या पतन कहते हैं? पाक पतन वाले दरबार पे सलाम करने अलीम जा रहे खान थे। ये वहां तो पे नहीं कह रहा ना कि दमादम मस्क लग आप बात होगा। तो सुन लेना, अलीम हाँ ये कह रहा है, आप बात तो सुन लेना भाई, लीडरशिप हमारा हक है कि हम महंगाई के खिलाफ, हमारा हक है कि हम बेरोजगारी के खिलाफ, वैसे हमारा क्या हक है वेपन कि थे, क्या था? डंडे थे, पत्थर थे, लाठियां करप्शन थी, कौन सी है? बचाने के बंदूकें थी, क्या थी? कौन सी करप्शन है? बिलावल साहब पे केस क्या है? बता दें, आप कल बता देख दें। ले जदारी साहब आप बता देना बिलावल साहब पे केस क्या आ है? जाएंगे, कल भी देख बिलावल लीजिएगा। साहब पे केस क्या है? कोई एक केस है, बता कोई देना। एक केस है, बिलावल साहब दर्जनों पे केस है यार। अच्छा, आपके जो मालम के बाबा है, फलूका, आपका कुल्फी वाला, कितने ही केस अच्छा चलो मैं गुजारिश कर सदके के देता हूं। बकरे तक नहीं मैं छोड़े गुजारिश बिलावल कर ने। रहा आप क्या बात हूं, है, मैं साहब गुजारिश कर कर रहे हैं। देता हूं, मैं गुजारिश कर बड़ा देता हूं। बेबी बिलावल, अच्छा, इमरान खान साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप बता दें। ये बनी गाला की जायदादें कहाँ से बनी, बता दें। तो आप रेफरेंस कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी बात तो सुनो ना। अलीमा खान का सोर्स ऑफ इनकम बता दें। अलीमा खान का सोर्स ऑफ इनकम बता दें, बताए ना आप, चलो बता दें। आप मुझे आप अलीमा खान का सोर्स अच्छा ऑफ मैं इनकम बता दूंगा, आप मुझे बाजी जान अली का बता दें, $500,000 जो पकड़ा गया था, तो वो पकड़े किसका ना था? उसको उसका सोर्स ऑफ इनकम दे दें। हमारा क्या तलक? आप बाजी जान अली का दे दें, आपको पता आप क्या हमारा क्या क्या तलक? जो ये सब वो पूरे पकड़े उसको। जाने ना जाने, चौधरी मंजूर ना जाने, सारा पाकिस्तान जाने है कि जान अली का अच्छा, तलक मैं निहाल आशीष जी, इधर जाना। ये एक मिनट, एक मिनट ना, बदतमीजी नहीं है। मैं वैसे आप मेरे टहरियान लीडर की के बात साथ नहीं करना ये चाहता। मेरे- मैं बिल्कुल नहीं आप करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं अलीमाबाजी की करूंगा। बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं ठीक है। करूंगा। मैं इमरान खान की सारी आप जिंदगी डायरेक्ट के अलीमाबाजी जो की बात कर रहे हैं। आप और डार साहब, एक मिनट आप सुन लें। मैं किसी की जाती जिंदगी पे कोई हमला नहीं करना चाहता। यहाँ पे अखलाकी जो है ना, यहाँ पे किताबें लिखी हुई हैं। मैं यहाँ पे रियाम खान की किताब खोल के बैठ जाऊँ। अब एक मिनट ना, अब आप एक सब्र तो कर लेना। आप मुझे इस पे इतना यान अली को गुस्सा पकड़ नहीं लेना, इनका क्या नहीं, कसूर नहीं, है? नहीं, इतना आप बता देना, आप सिंपल बता दें कि अलीमा खान का ये सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें इतना गुस्सा, इसमें मेज ये शीशा तोड़ने लगे। अच्छा, वैसे सर शीशा मसला ये तोड़ने है, लगे थे, इतना गुस्सा करने की क्या मसला ये है कि अलीमा खान हो या अयान अली, दोनों पॉलिटिकल फिगर्स नहीं है, और दोनों मैं का ये ताल्लुक बात इसके कर रहा साथ हूं, कोई मेरा नहीं। राइट है। तो मैं बिला वजह मैं आप उनके उसको बिला मैं वजह उनके मुलव्वस करने की कोशिश करें। मेरे लिए बड़ी मोहतरम है, मैं उनकी जात पे हमला कर रहा हूँ। मैं उनकी जात पे नहीं हमला कर रहा। नहीं, ना वो पब्लिक ऑफिस नहीं, एक फर्क ना है। वो पीटीआई का हिस्सा है, जी, वो पब्लिक ना वो हुकूमत में है। पब्लिक फंड तो उनके पास है। अयान अली का क्या ताल्लुक है अयान भाई? अली के पास भी पब्लिक फंड था। हाँ, $500 million तो जो पकड़ ले ना, किसका था? उसको पकड़ ले, आप पकड़ ले, पकड़ ले, हाँ, पकड़ कोई ले। पकड़ने पकड़ दे ले तो ना। पकड़े ना। कौन पकड़? उसको। कोई किससे जिनसे छुपाया हुआ उनका क्या है? है, वो अपने अलावा किसी निहाल को साहब, पकड़ने देंगे? ये मुझे बताएं। मुझे महसूस हो रहा है दोनों पार्टियों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। एक मुकाबला नहीं, मैं इस मुकाबला है। गंद में पढ़ना नहीं चाहता। सर, ये- किताबें लिखी हुई जिनके ऊपर, जिनकी स्टोरियां सारी जिंदगी की, वो ऐसी बातें करते हैं। ठीक। यार, अच्छा, आशिफ साहब, ये फरमाइए, मुझे चॉइस साहब, आशिफ एक साहब, ये मिनट फरमाइएगा। मैं डार साहब से आज बात दूसरे है। प्रोग्राम में हूं, मैं आज के बाद इनके साथ नहीं, लेकिन बैठूंगा ये क्या बात नहीं। ये हुई? तो मेरा लेवल भी नीचे गिरा देते हैं। लेवल के गिर आप गया। बड़े आदमी हैं, मैं- इस तरह सोचिए। मैं- बादल के साथ। मैं- एक मिनट रुको। मैं- नहीं, मैं आप माफी फैसला चाहता हूं। कर लेना। अच्छा, मैं भाग माफी क्यों रहे चाहता हैं हूं। ये? मैं आज के भाग बाद, रहे हैं ना। मैं अगर आप हुक्म अच्छा, करें, मैं मैं यहाँ से सुनो, उठ के चला जाता हूं। अगर इनका ये लेवल है, अगर इनका पॉलिटिकल लेवल ये है, आप थोड़ी देर हुई है, आप जरा हौसला करें, मैंने सब्र क्या कहा करें। जो साहब आपका पॉलिटिक्स में अच्छा, तजुर्बा वैसे है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप बारी बारी बात कर लिया करें, बारी बारी बात। अच्छा, रुके नहीं, चोई साहब, पहले फैसला कर ले, मैंने कोई गलत बात की। अच्छा, उस्मान साहब, चोई आप पहले थोड़ा सा फैसला हौसला कर ले, कर मैंने लिया कोई बात करिए। परसों बातें ना करें ना। पॉलिटिकल बात कौन सी करें। बात है सर? आप पॉलिटिकल, ये जो बात कर रही है पर्सनल नहीं है। ये 16 इनके खिलाफ उधर अलीमा- है। मुझे ये बताएं, 16 केसेस हैं। आपने कहा ना कि मैं अगर गवर्नमेंट को, आपके कॉलम में कहा ना कि मैं अगर गवर्नमेंट के लोग पकड़ूं तो गवर्नमेंट सुबह गिर जाए। गवर्नमेंट के इत्तेहादी, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के इत्तेहादी, सिर्फ इत्तेहादी को। नहीं, गवर्नमेंट के भी और 16 10 मिनट केसेस में किसके हैं? 16 इंक्वायरीज किसकी हैं? कौन उनको गिरफ्तार कर रहा है? ठीक है। ये तमाशा हाशमी बनाओ। साहब, ये फरमाइएगा सर, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये जो जाहिद फखरुद्दीन साहब का इस्तीफा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल का, सर ये तो एक नई गेम शुरू होगी पाकिस्तान के अंदर, एक नया मुकदमा खुलने लगा है। सर ये पाकिस्तान में कभी इस तरह हुआ नहीं है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इसका इस्तीफा दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जाहिद फखरुद्दीन इब्राहिम और उनका ख़ानदान, उनके वालिद साहब एक बहुत ही मारूफ और बहुत ही जाने माने पाकिस्तान के लीगल प्रैक्टिसिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा उन्होंने उसूल पे सौदा नहीं किया है।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया होगा, जो कि उनके लिए उसे अडॉप्ट करना मुमकिन ना होगा। और जहां पे वो मेरिट पे अगर बात करें, देखिए आइन और कानून में ना कोई पॉलिटिक्स होना चाहिए, चीज़ होनी चाहिए मेरिट पे। इल्जामात अगर है किसी के ऊपर तो आप मेरिट पे उसको मैनेज करें। ये एक जिंदा मिसाल है, सबूत है। सिर्फ यही नहीं, आपके किस्म का दबाव हो सकता है सर, ये जाहिर साहब पे किस किस्म का दबाव हो सकता है? क्योंकि जाहिर ये तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और गवर्नमेंट अगर एक केस लेके जाना चाहती है, रेफरेंस लेके जाना चाहती है जुडिशियल सुप्रीम काउंसिल में, तो सर ये गवर्नमेंट का हक है ना जी किसी जज के बारे में अगर कुछ करना चाहती है। जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से इदरीस बख्तियार साहब के लिए, उनका आज इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे। जहां तक आपने रेफरेंस की बात की है, बिल्कुल हक है, जरूर लेके जाएं, मगर किसी को अगर आप विक्टिमाइज करके किसी को आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, आपको मालूम है जिसके बारे में लेके जा रहे हैं उनमें से कौन है? 23 मार्च 1940 को बलूचिस्तान से एक साहब आए थे जिनका नाम था काजी ईसा, और उन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश किया था। और उस करारदाद, जी काजी मोहम्मद ईसा साहब ने करारदाद पाकिस्तान पेश किया था। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग के वो लीडर थे बड़े, और काजी फैज मोहम्मद ईसा साहब उनके फर्जंदे अर्जुमंद हैं। और काजी फैज मोहम्मद ईसा साहब की जो कैरेक्टर है एज ए लॉयर, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एज ए जज, वो मिसाली है। पाकिस्तान के अगर जजों को आप बाहर की दुनिया में गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है फिर? उनमें से हाशमी साहब, इसमें कोई शक नहीं, गवर्नमेंट पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है, सब वोकला करते हैं, तो गवर्नमेंट को क्यों नजर नहीं आता उनके ये सारी जो उनकी खुसूसियात है? क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये एक बेनामी गवर्नमेंट है, ये एक बेनामी प्राइम मिनिस्टर है। इस गवर्नमेंट का अपना कुछ नहीं है। इनको तो डिक्टेशन मिल जाता है IMF से कि हमारे इस आदमी को आप लगा लें फाइनेंस का एडवाइजर। इसको जो स्टेट बैंक का गवर्नर लगा है वो कभी 20 सालों में पाकिस्तान आया नहीं है। फाइनेंस एडवाइजर जब आए हैं, जब हुकूमत खत्म हो जाएगी ये चले जाएंगे। इनका पाकिस्तान से कोई नहीं लेने देना। इनकी जो वतन है और हुब्बुल वतनी होती है वो प्रक्स एंड प्रिविलेजेस होती है, सारा जहां इनका होता है। हम और आप जैसे जो गरीब लोग होते हैं, जो इस वतन पे पैदा हुए हैं, इसी वतन में रहते हैं, इसी वतन की मिट्टी से प्यार करते हैं, वो तो एक टास्क पे आते हैं, एक असाइनमेंट पे आते हैं। तो इनकी पार्टी आज काश के हमारे जनाब उस्मान डार साहब उनके जगह पे होते तो मुझे अच्छा लगता। पढ़े लिखे आदमी, नौजवान आदमी, मगर ही स्टैंड्स नोवेयर, ही स्टैंड्स एट द लाइन ऑफ 38 पीपल। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इनकी हुकूमत क्या है, जरा हमें बताएं। इनको पता ही नहीं चलता मुल्क में क्या होता है, इनको तो बहुत बाद में पता चलता है। इनको फरिश्ता लड़की इनके शहर इस्लामाबाद में अगवा हो जाती, 5 रोज बाद पता चलता है, डॉलर बढ़ जाते हैं, 5 रोज बाद पता चलता है। होगा सर, अगर एक रेफरेंस दायर होगा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, तो यकीनन गवर्नमेंट को तो पता होगा ना सारी। गवर्नमेंट को बाईपास करके सर कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने आपको फिर एक बात कहा है कि ये बेचारी गवर्नमेंट तो बेनामी है। ये खुद बताएं, उस्मान डार साहब बताएं कि काजी मोहम्मद ईसा साहब में वो क्या इनको नजर आ गया, वो क्या वजूहात थी कि और 2 जजेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, बायस नहीं है। मैं समझता हूं कि ये ज्यादा, देखिए लेकिन निहाल साहब मुझे ब्रेक लेना है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मजदूर साहब ये फरमाइएगा सर, ये कल भी हेयरिंग है तो कल भी वर्कर आएंगे, कल भी मुकाबला होगा, कल भी लड़ाई होगी? नहीं, देखें पहले जरदारी साहब कितनी बार गए, बिलावल साहब को के साथ लोग जाना चाहते हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ना कोई मेरे साथ आए, मेरे वकला जाएंगे, हम केस लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं, हमने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, तमाम जितने क्वेश्चनर्स हैं, रोज़ एक नया रेफरेंस आ जाता है। मुझे ये बताएं कि अगर ओमनी ग्रुप के फेक अकाउंट्स हैं तो जहांगीर खान तरीन के भी फेक अकाउंट्स हैं। उन पे कोई JIT बनी, उन पे किसी ने फैसला दिया, उन पे कोई तफ्तीश हुई, उन पे कोई हुआ। अब तो सुन रहे हैं कि पहले 2 जाहिर थे, अब सुना 99 की लिस्ट आ रही है। तो हम इनसे क्या कह रहे हैं? एक जैसा सलूक कर दें, जिनके साथ भी करना है। मुझे क्या है, ओमनी ग्रुप आप कह रहे हैं हमें भी पकड़ लें और दूसरी साइड से मैं ये कह रहा हूं कि जो फैसला करना है, इनके अपने जो अकील करीम डैडी साहब जिनको अभी इन्होंने निशाने इम्तियाज दिया है, वो बैठ कर कह रहे हैं कि 90 लाख हैं इस मुल्क के अंदर ये फेक अकाउंट्स। जो अगर 90 लाख हैं
तो उसके मुताबिक आप कर दें फैसला। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो सीन क्रिएट किया जाता है जैसे आज हुआ है और उससे पहले भी हुआ था, ये आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, अगर गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को क्या फायदा सर? ये तो बदनाम हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं इससे। नहीं देखें ना, ये बेसिकली एक फाशिस्ट तरीकेकार होता है, या नीम फाशिस्ट अभी कह लें, अभी तो ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि कोई वॉइस ऐसी ना रहे जो हमारे सामने खड़ी हो, हम लोगों को डराएं और डरा कर करें। अगर उधर डॉक्टर बोलते हैं तो उनको मारो, अगर कोई वकील बोलें तो उनको मारो, अगर कोई सियासी लोग बोलें उनको मारो, अगर कोई जज की ऐसी डाइसेंटिंग वॉइसेस। आपको पता है अदलिया का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है कि अदलिया के डाइसेंटिंग जब फैसले आते हैं तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें बाहर आती हैं, आर्गुमेंट्स आते हैं ना। आपने एक मेजर आर्गुमेंट से डाइसेंट करना है तो आपको पूरा आर्गुमेंट देना चाहता है, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न ही है। अगर आप वहां से आवाज उठा देंगे, अगर आप जर्नलिज्म में कोई आवाज नहीं रहने देंगे जो आपके जो एक क्रिटिसिज्म और मुस्बत। अच्छा सर, ये जो जस्टिस फाइज ईसा का इशू है सर, ये गवर्नमेंट क्यों क्रिएट कर रही है? आपका क्या ख्याल है वैसे, क्या हो सकता है? मेरे ख्याल देखिए ना, उन्होंने जो फैजाबाद धरने पे जो फैसला दिया था, ये बाकी जो ह्यूमन राइट्स पे उनके फैसले हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जिस तरह से वो कमीशन बलूचिस्तान पे जो कमीशन बना था, जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं, तो वो सारी तकलीफ दे रही हैं। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि आप फैसले हो जाते हैं, गवर्नमेंट को पता नहीं होता। मतलब आज आप तर्जुमान की फहरिस्त में आए, सही बताना है, आपको पता था कि आप तर्जुमान बन रहे हैं? देखिए मैं तो आपके प्रोग्राम में भी तो तर्जुमान ही बैठा हूं। नहीं, इसमें पंजाब तो का तर्जुमान, पंजाब का मुझे तो तर्जुमान। किसी किस्म की है लिस्ट की भी सर आप तो जरूरत नहीं वफाक में मैं है अगर ना, आप ये वफाक में बैठ के पंजाब की तर्जुमानी कैसे करेंगे आप? देखिए अब आप ये जो मीडिया लिस्ट है उसको भी 18वीं तरमीम की नजर से तो ना देखें ना कि मैं वफाक में हूं, मैं सूबे में नहीं जा सकता। जो भी है ये स्पोक्स पर्सन की लिस्ट है, जो हमारे लोग टीवी प्रोग्राम्स में जाते हैं उनकी एक लिस्ट उन्होंने। और ये फिर जस्टिस फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस गवर्नमेंट दायर करना चाह रही है, इसके बारे में भी आपको पता होगा? देखिए सुनने में जरूर आया, लेकिन इसके बारे में बेहतर लॉ मिनिस्टर जो है हमारे, वो बेहतर रोशनी डाल सकते हैं इस रेफरेंस के हवाले से। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई किसी से भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और हर मुअज़्ज़म मुआशरे में देखे इंसाफ का जो अदारा है उसका एक अपना मुकाम है, और उस मुकाम के होते हुए ही आप अदल और इंसाफ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। ये इंसानी हकूक है, अदल की, इंसाफ की बात करते हैं ना। आपकी जाहिर है आपकी जमात का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और आपने रियासत मदीना बनानी थी, लेकिन आज खवातीन एमएनएस को गिरफ्तार करने की मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि मैं निहाला हाशमी साहब को भी सुन रहा था, चोई साहब भी जो है तोपों का रुख हमारी तरफ करना चाह रहे थे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को लेके, तो निहाला हाशमी साहब की तो वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का घेरा तंग करना चाहते थे, लोहे के चने ना चबाएं, पढ़ना नहीं आता। इनकी तो एक तहरीक है जजिस के हवाले से, किन्होंने फैसला दिया, क्या हुआ, सब इनकी लीडरशिप के बयानात भी सामने हैं। और ये वैसे खवातीन एमएनएस को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी सर? देखिए चोई साहब, क्या हमारे लोग गिरफ्तार नहीं होते रहे? क्या सिंध के अंदर जब तहरीक निकाली जाती है वो गिरफ्तार नहीं होते? क्या कोई ऐसा नया कर दिया हमने? मुझे बताएं। अगर ये पुरअमन तरीके से नहीं आएंगे, इनको एक एरिया दे दिया जाएगा, वहां तक करें, ये इनको सूट करता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि नैब का अकाउंटेबिलिटी खुद ही गिरफ्तार हो जाए, सबूताज करना चाहते हैं, खुद ही सेंटर वाल हैं, खुद ही वाटर कैनन भी खुद ही चला लेते हैं। तो क्या सिंध में नहीं चलती? या तो वहां ना चलती हो ना, फिर तो हमें समझ में आएगा। ये बात ठीक है। वैसे वाटर कैनन तो कराची में भी चला। वाटर कैनन जितनी बार भी कराची में या पुलिस ने किया, इमीडिएटली बिलावल साहब ने मुदाखलत की और पुलिस को कहा कि आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, और जितने लोग गिरफ्तार हुए थे इमीडिएटली रिलीज करवाए। और वहाँ की पुलिस का बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे तो अदालत ने फैसला दिया है कि पुलिस सिंध गवर्नमेंट के मतहत नहीं है, या तो ये कहें कि इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो वजारत दाखिला के मतहत नहीं है। वहाँ पे तो आप तो आज कह रहे हैं ना, ये एजाज शाह साहब का एक स्टाइल है, उस स्टाइल में वो गवर्न करते हैं। नहीं, स्टाइल क्या है? स्टाइल फिर हमने बड़े बड़े स्टाइल देखे हैं, फिर उनका नतीजा क्या निकलता है। स्टाइल ये है कि उन्होंने जमातें तोड़ी हैं, स्टाइल ये है कि वो इस किस्म की साजिशों का हिस्सा रहे हैं, स्टाइल ये है कि वो बीबी के केस में नामजद मुलज़म है। ये सारे अगर स्टाइल हैं तो फिर उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी उनके मुताल्लिक पीपल्स पार्टी का कोई अच्छा व्यू नहीं है। उन्हें बिल्कुल आज अगर वो आए थे पहली बार तो उन्हें कहना चाहिए था कि बिल्कुल हम बिहेव करेंगे, और हमने बिहेव किया है आज।
ठीक हो गए। अच्छा, वैसे निहाल हाशमी साहब देखिए, हमजा साहब भी रोज कारकुनों को लेके जाते हैं, रोज कोर्ट्स और जजेस कहते हैं उनको कि भाई यहाँ पे कोई जलसा नहीं हो रहा, आप इन लोगों को ना लेके आया करें। आप भी लेकर आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट जो है वफाक से बेहतर है कि वहां पे कोई पुलिस गर्दी नहीं होती, किसी जगह इस किस्म के वाकयात नहीं होते। चौधरी साहब, अभी आपने एक बात पूछी थी कि बड़े रोबदार हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि एक साहब बड़े रोबदार थे चंद एक आध हफ्ते पहले तक, मगर आपके कॉलम छपने के बाद मुझे तो वो रोब नजर नहीं आ रहा, अब तो रूप भी नजर नहीं आ रही है। तो ये रोब सिर्फ अल्लाह ताला पे जचता है, और रोब अगर जब इंसान रोब दिखाना शुरू करता है तो अल्लाह ताला को वो नापसंद है। अब आपने कहा कि हमजा साहब अगर लेके आए, तो देखिए हमजा साहब की पार्टी ने, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब के लोगों से प्यार किया है, टूट के प्यार किया है। वो लाहौर जहां पे घोड़े की लीड हुआ करती थी, आज वो लाहौर दुनिया के बड़े से बड़े शहर के मुकाबले में खड़ा है। आज उसके अस्पताल, उसकी तालीमी दरगाहें, उसके प्यार करते हैं लोग, और पूरे पाकिस्तान में मैं आपसे एक बात सुन तो लें। देखिए, कारकुनों को हम हुकूमत में नहीं, अब कहां वो पटवारी है जो लेके आए, लोग अपने मोहब्बत में अपने सच्चे हकीकी लीडरों के साथ खड़े होते हैं। और आपने देखा होगा जब उस्मान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जेल भी गए तो जुलूस, ऐसे किस्मत वालों को आप जब हुकूमत में नहीं आएंगे तो जेल जब आप जाएंगे तो पता लगेगा, अलग पता जाएगा आपको। और ये वो किरदार था जो अपनी बेटी को लंदन से लेकर बीमार बीवी को छोड़ करके आया था जेल जाने के लिए। ऐसा किरदार वाला, ऐसे जिगरे वाला आदमी पैदा करे, मरियम जैसे ऐसे किरदार वाली लड़की और औरत पैदा करें जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए, हक के लिए, खुशहाली के लिए तमाम कुर्बानियां दे रहे हैं वो। तो ये जो बात करें, तो जब लोगों के लिए आप कुर्बानी देंगे तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप 50 लाख मकान बना देंगे तो लोग खड़े होंगे आपके साथ। अगर आप 1 करोड़ घर, आप 1 करोड़ नौकरी देंगे, लोग खड़े होंगे। अगर आप लैपटॉप दे रहे थे, मेडिकल कार्ड दे रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये आपको याद है सर, इमरान खान साहब ने कहा था कि जब अपोजिशन आएगी तो हम कंटेनर भी प्रोवाइड करेंगे, बाथरूम भी प्रोवाइड करेंगे, खाना भी देंगे, पानी भी देंगे। सर अभी तो ये आए भी नहीं, आना उन्होंने ईद के बाद है, एहतजाज ईद के बाद होगा, और आज आपने फेंटा लगा दिया सबको। देखिए, जो आज हमने इनको नहलाया है वो तो करप्शन के दाग धब्बे इतने ज्यादा है ना, वो धोने तो थे, फिर वो धोने के लिए इनको थोड़ा पानी, तो प्रवेश खट्टर साहब को भी नहलाना थोड़ा सा। इनसे पूछे कि वाडा साहब के करप्शन इनको नजर नहीं आते, केपी में कर लेना यार, बीआरटी के करप्शन इनको नजर नहीं आते, केटी में बीआरटी के करप्शन इनको नजर नहीं आते, बिलियन फ्री के करप्शन इनको नजर नहीं आते, वाडा साहब के करप्शन जहांगीर तरीन साहब इनके अपने पार्टी में 10 साल ये लोग जहांगीर तरीन साहब की करप्शन पकड़ लेते हैं। भाई इनसे लोग ये पूछ रहे हैं कि वो 1 नौकरियां अगर आज 50 लाख हो रहा है, वो नैतिक कस्टडी में हमारी हुकूमत में है। ये लोग जो 5 साल रहे हैं, 5 साल पीएमएल लेंगे, डॉलर कब करोगे 80 रुपए का, लोग पूछ रहे हैं कि हमें रोजगार कब मिलेगा, लोग पूछ रहे हैं हमें अमन कब मिलेगा, लोग पूछ रहे हैं हमें सुकून कब मिलेगा। ये कहां से ले, ये तो बेचारे हारे हुए। इन्हें ख्वाजा आसिफ ने बार बार शिकस्त फाश दिया, इन्हें सियालकोट के लोगों ने शिकस्त फाश दिया, इनको ले जाकर के आपने बैठा दिया। इस्मान डार साहब सियासी यतीम है, आगे इनसे आप बातें कर रहे हैं। आशिफ साहब देखिए, इलेक्शन हार जीत का नाम है, कम से कम मुझे फख्र है, मैं इलेक्शन हार के भी स्ट्रगल कर रहा हूं, पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहा हूं, अपने हल्के के लोग हार के भी 2 जगहों में तर्जुमान है, वफाकी हुकूमत के भी, पंजाब के भी। कर दिया तो आप करप्ट आदमी है। लोगों 1,15,000 लोगों का मैंडेट है मेरे पास सियालकोट के। कितने? 1,15,000 मुकाबले में चंद 100 वोटों से आ रहा हूँ, लिहाजा मैं उन 1,15,000 सियालकोट के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। आपके जीते हुए हैं, मैंने तो भागे हुए हैं, वो तो नजर ही नहीं आते सियालकोट में। इससे ज्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं। मुझे तो डर है कि कल को सियालकोट आपको काउंसिलर का वोट भी, मैं समझता हूँ आपको अपनी नहली का दर्द है यार, अपनी नहली का दर्द पाकिस्तानी आवाम पे ना निकाले ना। रुकिए हिसाब देना भाई, ये हमारा हौसला है कि चोई साहब ने एक महल शख्स के साथ हमें इस प्रोग्राम में बिठा दिया, हमने एतराज नहीं किया। आप कह रहे चोई साहब आपने एक महल शख्स के साथ बिठा दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मंजूर साहब किस तरफ करने में आप इस तरह से करते हैं, बदतमीजी करते हैं लोग।
चीज़ें खराबी की तरफ जाती नज़र आ रही हैं और उसमें हुकूमत उसको लीड कर रही है, उस खराबी की तरफ जाने में। ना किसी को स्पेस देने के लिए तैयार है, पॉलिटिकल स्पेस। अंदर जो जितने भी आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर है, आपने चलो हमें तो छोड़े ना, हम ना मुइशत संभल रही है, ना कोई सियासत संभल रही है, अलाइज इनके सबसे ज्यादा नाराज बैठे हैं। मैंगल साहब तो साथ ही देंगे। मैंगल साहब ने बजट में announce वोट कर नहीं दिया देंगे है। गवर्नमेंट को। मैंगल साहब ने अनाउंस कर दिया है, काफी लीग नाराज बैठी है, लिस्ट पेश कर रही है। हाशमी साहब के सेल निकालो यार। नहीं यार, हाजी साहब एक मिनट खामोश कीजिए। जी जी जी। तो मेरा ख्याल है ये चीजें ये डिक्टेटरशिप, इनको समझ नहीं आ ये रही, डिक्टेटरशिप किसी है। और फिजा में बैठे हैं। ये चीजें अगर खराब होंगी तो देखिए, फाटा के अंदर प्रॉब्लम, बलोचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम, सिंध के अंदर प्रॉब्लम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाराज, अदलिया के साथ आप एक नया फड्डा शुरू करने लगे। ताजिर नाराज, अवाम नाराज, हर कोई नाराज करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी नाराज और तबाह हाल नाराज। मुइशत ठीक करना चाहते हैं। जो भी इस वक्त मुइशत के असरात हैं इन्हीं लोगों की, ये हाशमी साहब कितना तिलमिला रहे हैं। काश इसी तरह 5 साल पहले जब तबाही हो रही थी तब ये करते। हमारी जो पॉलिसीज है 5 साल पहले आप साजिश कर रहे थे, कंटेनर पे बैठ के चाइनीज प्रेसिडेंट को कहते थे इसी मुखराहट में ये अपोजिशन आपको नजर आ रहा है कि हालात ठीक होने जा रहे हैं। मुइशत की गाड़ी पटरी पे चल रही है, उसे डीरेल करते हैं। खुशहाली और तरक्की के खिलाफ बैरूनी नेताओं के आज के कहने राज्य में भी बिजली महंगी हो गई है। आज के स्टॉक से ऊपर गया, ₹3 यूनिट। आज के राज्य में आज कराची में 3 रुपए यूनिट। अगले टैक्स जो लगने जा रहे हैं, 500 अरब रुपया पिछला खसारा है, 1100 अरब रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं। चूंकि ये वो ले रहे हैं और 500 ये जमा करें तो कुछ 1600 अरब रुपए के टैक्सेस होंगे। बिजली फिर महंगी होगी, तेल फिर महंगा होगा, गैस महंगी कर रहे हैं, ये मजीद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने पेट्रोल जो 9 रुपए कुछ 9 रुपए की सारा और लोगों की सकत नहीं है। और ये कह रहे हैं मुश्किल पटड़ी पे डाल रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं उन पे वो। और जहां तक ये है, एक मिनट डॉक्टर साहब आपने बात की, मैं नहीं बोला। देखें चॉइस साहब, सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनसे पहले भी तो कर्जे कोई दे रही थे, डिफॉल्ट तो नहीं कर गया था पाकिस्तान। 7.7 अरब रुपया रोज लेकर दे रहे थे, ये 15 अरब रुपया रोज लेकर कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें खराब हो रही हैं। और मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम में एक प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ, मुइशत ठीक नहीं हो रही, मुइशत मजीद खराब कर रहे हैं। तो इसे 5 साल बाद इंशाल्लाह ताला अपना परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड कौम के सामने रख देंगे। ये भी 5 साल की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। आप भीख नहीं मांगेगा, IMF के पास नहीं जाएंगे, आप खुदकशी करना पसंद करते थे। आपने कहा था ना कि आप भीख नहीं मांगेगा। आपने कहा था कि $100 बिलियन का जो बोझ लाद दिया इमरान खान के कंधों पे, हजारों लाखों पाकिस्तानी खुदकशी न कर ले, इसलिए इमरान खान ने पाकिस्तानियों की बेटी के लिए अपनी आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।